दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। आज का टॉपिक है शुक्र जहां बैठा है उसके अगले भाव के फलों को शुभ बना देता है। आज इस पर बात करेंगे। ये लग्न कुंडली दी हुई है। ये मेष लग्न की कुंडली है क्योंकि इसके प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है। यह मेष लग्न की कुंडली है, तो इसके प्रथम भाव में शुक्र बैठा है। तो सूत्र है, जहां शुक्र बैठा है उससे अगले भाव में। अगला भाव कौन है? ये वाला भाव है। इसमें कौन सी राशि है? 2 नंबर, प्लस राशि, यानी शुक्र की राशि। तो इसके अगले भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। तो अगला भाव है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव है कुटुंब, धन, वाणी। इसमें वृद्धि कर देगा, यानी कुटुंब से अच्छे संबंध बनेंगे और धन की प्राप्ति होगी, वाणी मधुर होगी, इनमें वृद्धि कर देगा। और इससे जुड़े हुए जैसे शुक्र है, शुक्र से संबंधित लाभ अपने स्वयं देगा। कौन से लाभ होंगे? जैसे द्रव्य लाभ, लाभ गायन, वादन, कला में निपुण, नाचना, सुगंध पदार्थ का प्रेमी, कला प्रिय, साहित्य ज्ञान, व्यापार, खरीद बिक्री, हीरा मोती, कपास का व्यापारी, ऐश्वर्य, विवाह, प्रेम, कीर्ति, सुंदरता, भाग्य, इन सबों में वृद्धि कर देता है। अब हम देखते हैं कि यदि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो, शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है, तब क्या फल देगा? तो शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठा है, इसके अगला भाव हुआ पंचम भाव। पंचम भाव में सिंह राशि है। इसका स्वामी अगर मान लो यहाँ बैठा है सूर्य, तो शुक्र इस भाव के फल को बढ़ा देगा, पंचम भाव के। और इसका स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव के फलों को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा तो जानते हैं। तो पंचम भाव जो है हमारा पुत्र, विद्या का भाव है, प्रेमिका का भाव है, इनमें बढ़ोतरी कर देगा। और इसमें 5 राशि है, 5 नंबर राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य का बैठा सप्तम भाव में। सप्तम भाव किन चीजों का कारक है? वैवाहिक जीवन, व्यापार। तो वैवाहिक जीवन में सफलता दिलाएगा, व्यापार में सफलता दिलाएगा। और सूर्य बैठा है, सूर्य से संबंधित उसको लाभ मिलेगा, जैसे रोगों के प्रतिकार की शक्ति, हड्डी का सुख, पिता का सुख, राज कार्य, बड़े भाई का सुख, वैदिक विद्या, अधिकारियों से मित्रता, राज विद्या, राज्य मान सम्मान, लोक मान्यता, प्रसिद्धि, नेता, राष्ट्र के कर्णधार, बड़ी संस्थाओं का मुखिया, गांव का मुखिया, राजनीतिक शक्ति, वीरता, शत्रु विजय, योग्य आत्मा, शक्ति, सत्य, मन की शुद्धि, विजुल कर्ची, स्वर्ण, वाहन, सिंहासन तथा तांबा, शौर्य, नेत्र चिकित्सा, बड़प्पन, धैर्य, सामर्थ्य, साहस, होम कार्य में प्रवृत्त होना, देवत्व स्थान, स्वभाव, निरोगता, लक्ष्मी का विचार, ये सब इनमें लाभ देगा। और यदि इसके शुक्र के आगे मान लो गुरु बैठा है, शुक्र चतुर्थ भाव में है और इसके अगले भाव में
गुरु बैठा है, गुरु गुरु बैठा है, तो गुरु से होने वाले लाभ वो प्रदान करेगा, शुक्र के फलों में वृद्धि कर देगा। शुक्र गुरु से संबंधित लाभ क्या है? जैसे संतान लाभ, संपत्ति लाभ, ऐश्वर्य लाभ, ज्ञान लाभ, पति का सुख, पति का सुख, तीव्र बुद्धि, वेदांत ज्ञान, धार्मिक कार्य, धर्म गुरु, संस्कृत विद्या, ग्रहण शक्ति, शास्त्राज्ञ, अधिकारी, न्यायाधीश, वकील, व्यापारी, सोने का व्यापारी, सर्राफा, लेन देन का धंधा, बैंक व्यवस्था प्रिय, संस्थापक, शांति प्रिय, स्वतंत्रता, दान, भक्ति, सदाचार, प्रवचन, तप, जितेंद्र, पिता में समान, देव, ब्राह्मण, पीत वस्त्र, पीला धान्य, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, फल, स्वर्ण, पुकराज, हल्दी, लवण, छत्र, सत्कर्म, अध्ययन, वाहन, अनेक रंग के वस्त्र, भाग्य, मंगलमय, सम्मान, दया, प्रदेशक, व्याख्याता, लेखक, प्रकाशक, ऊनी सूती कपड़ों का कारखाना, उसका मालिक, सादा रहन सहन, मंत्री, मंत्रिमंडल, सांसद, अरसाद, दर्शन, वस्त्र, पीएचडी आदि उच्च उपाधियों में वृद्धि कर देगा। अगर हम मान ले शुक्र से अगले भाव में बुध बैठा है, बुध बैठा है, बुध अगर अगले भाव में बुध बैठा है, बुध, तो बुध से क्या लाभ, बुध के क्या लाभ हैं? उनको जो बढ़ाएगा शुक्र, जैसे वाणी, बोलने की शक्ति, विद्या, मित्र, सुख, मन की शांति, स्वतंत्रता, धंधा, लेखन कला, कला कौशल, ज्योतिष, विद्या में रुचि तथा ज्ञान, गणित, शास्त्र, विद्वता, विवेक, ग्रंथकार, वक्ता, संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, परराष्ट्रीय, मंत्री, व्यापारी, वकील, ज्योतिषी, विष्णु भक्ति, नम्रता, हास्य, चाची, मामा, मौसी, मामी, नृत्य, खेल कूद, वैद्य, युवराज, दासी, कांसा, गज, दंत, पन्ना, पुष्प, क्रीड़ा स्थल, विनोद, कला, वाणिज्य, तीर्थयात्री, यंत्र, मंत्र, तंत्र जानने वाला, मूर्तिकार, वकील, शिक्षक, परिचित लोग, मित्र, पड़ोसी, पुस्तक विक्रेता, व्यापारी, दलाल, मस्तिष्क, ज्ञान तंतु, फेफड़े, आंतड़ी, हाथ, जीभ, ग्रहण, योग, बात रोग, कोढ़, मंदाग्नि, शूल रोग, संग्रहणी, डाक तार विभाग, बैंक, बीमा कंपनी आदि सभी कार्य को वृद्धि कर देगा। अब हम लेते हैं यदि शुक्र, तो साथियों अब हम लेते हैं यदि शुक्र के अष्टम भाव में बैठा है तो उसके आगे अगला भाव है नवम भाव। नवम भाव में यदि चंद्र बैठा हो, चंद्र बैठा हो तब क्या लाभ होंगे? पहले तो हम देखेंगे नवम भाव के कारकत्व क्या हैं। इसके कारकत्व हैं धर्म का लाभ, पूजा पाठ में बढ़ोतरी, भाग्य में बढ़ोतरी कर देगा, और उसमें चंद्र जुड़ा है, चंद्र से जुड़े कार्यों में वृद्धि कर देगा। जैसे चंद्र से वृद्धि, माता का सुख, सुंदरता, यश प्राप्ति, सुख, दूर का प्रवास, मन, जल प्रवास, मन, बुद्धि, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, संपत्ति, कॉस्मेटिक सामान, सुगंधित वस्तु जैसे शौक, वाहन सुख, धन संचय, धंधे में उन्नति, प्रजा पक्ष, जनता, जनता की
वृत्ति, स्त्री मन, प्रसन्नता, चांदी, चेला, दूध, गौ, लज्जा, वस्त्र, जल, समुद्र स्नान, सफेद चादर, कोमलता, दया, हृदय की चेतना, शक्ति, ब्राह्मण, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, श्वेत चावल, श्वेत पुष्प, दूध, दही, कपूर, तेल, गेहूं, लवण, आलस्य, कफ, मिर्गी का रोग, क्षय रोग, पांडु रोग, लोहा का बढ़ जाना, सर्दी, बुखार, यात्रा, सिल्क का कपड़ा, मासिक, रजो दर्शन, जहाजों के कारखाने, कांच के कारखाने, लोक कर्म, सिंचाई विभाग, वाटर वर्क्स, आयात निर्यात कर विभाग, रेलवे अधिकारी, वश पात्र आदि का काम में वृद्धि कर देगा। तो साथियों, इस वीडियो को अब ज़्यादा बड़ी ना करके मेन सूत्र को आपको बताना था, वो मैंने बताया। यानी शुक्र जहाँ बैठता है उसके अगले भाव के कारकत्व और उससे जो बैठा ग्रह उसके कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। तो साथियों, अब मैं वीडियो से विदा चाहता हूँ। नमस्कार। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, कुछ ज्ञान मिला तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।